पद्मश्री अवार्डी श्री अनूप शाह, छात्र छात्रियों, देवियों और सज्जनों, শোনবিল উৎসবে এসেছে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ। এখন শুকনোর মরশুম, তাই জল ফুলে আমি আবার আসব। শোনবিল উৎসবের উদ্বোধন করে শোনবিলের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে রাজ্যের রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া এই মন্তব্য করেছেন। বললেন, শোনবিল উৎসবের আয়োজন খুব সুন্দরভাবেই করা হয়েছে, কিন্তু এমন উৎসব প্রতি বছর করলেই এর ফল পাওয়া যাবে। এছাড়া এই ধরনের উৎসবের মাধ্যমে শোনবিল উন্নতমানের পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হলে এই অঞ্চলের লোকেদের আর্থিক উন্নয়ন হবে। প্রথমবারের মতো শোনবিলের দেবদ্বারে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং ডোনার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উৎসবের আয়োজন করা হয়। শনিবার থেকে শুরু করে 3 দিন ব্যাপী চলবে এই উৎসব। থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সঙ্গীত শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এই উৎসবের দ্বারা শোনবিল পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান দখল করবে। শ্যামল आचार्य, उनिमेश देवे, रिपोर्ट, न्यूज ऑफ बेंगल। और अन्य सभी बंधुओं के द्वारा आयोजित शोनबिल उत्सव 2024 के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा सांसद श्री कृपानाथ जी, आज ही मेरा सौभाग्य है कि शोनबिल के इस झील पर, बिल का मतलब ही झील होता है, इस झील उत्सव में मैं आपके बीच में यहाँ आ पाया। सच में प्रकृति ने भी चारों तरफ से इसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जो भी आएगा उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। पर आने के लिए जो साधन चाहिए वो डोनर विभाग इस बात को देखे। केंद्र में हमारी आवश्यकता हो तो हमें भी बुला लो, हम भी वहाँ आकर के पैरवी करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी को साथ ले आएंगे। ये हम चाहते हैं यहाँ लोगों का पहुँचने के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधाओं से ये स्थान कैसे जुड़े, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। मैंने पहली बार समझा है कि ये झील जैसे ही मार्च का महीना आएगा और बारिश शुरू होगी वैसे ही भर जाएगी, और भरेगी भी वैसे। आपने कहा ना, मीठी पानी की झील। एशिया में एक तो मेरे यहाँ है उदयपुर में जयसमंद झील है, जो मीठे पानी की दुनिया की नंबर 1 की झील है, और दूसरी ये है। ये वास्तव में प्रभु का भी कमाल है कि इतनी लंबी चौड़ी क्षेत्र में पानी से लबालब हो जाती है, और उसके बाद वापस धीरे धीरे खाली होने के बाद लोग इसको पेड़ी की खेती या अन्य खेती के रूप में भी काम में लेते हैं। तो थोड़ा ढूंढना पड़ा कि आखिर ये शोनबिल है क्या चीज़ है। तो पता लगा है, तो वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी प्रकृति ने एक ऐसी झील दी है जहाँ इस प्रकार का चमत्कार होता है। सबसे ज़्यादा तो विश्वविद्यालय के कुलपति जी आपको धन्यवाद कि ये सोच कहाँ से पैदा हुआ कि धरती का जो प्रभु ने जो इतना उपकार किया है उसका आभार तो ज्ञापित करें उस ईश्वर को, और सब मिलकर के करें। वास्तव में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस फंक्शन को मनाने के लिए भी आपने नॉर्थ ईस्ट परिषद को भी जोड़ा, डोनर डिपार्टमेंट को भी जोड़ा, सांसद महोदय को जोड़ा, यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को जोड़ा। ये जो है शोनबिल वाला जो उत्सव है ये निरंतर हो, इसके लिए कोई एक अच्छी मजबूत कमेटी का गठन करें, लोगों को इसका मेंबर बनाएं, और मेंबर बना करके इसको स्वयं को भी आर्थिक दृष्टि से इतनी सशक्त करें कि केवल और केवल ये 3 दिन का ही कार्यक्रम नहीं करें, तो साल में और कई फंक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे बर्ड फेस्टिवल होता है, अब मैं सोचता हूँ जैसा आपने कहा कि यहाँ ऐसी ऐसी बर्ड आती है जो शायद कहीं दिखाई नहीं देती है, और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में पक्षी प्रेमियों की कोई कमी नहीं है।
जैसे पक्षी 2500, 3000, 10,000 किलोमीटर चल करके आ जाते हैं, वैसे पक्षी प्रेमी को भी ये पता लग जाता है कि यहाँ इस प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। वो कितने ही किलोमीटर चल करके आपके यहाँ निश्चित रूप से उस फंक्शन में आ जाएगा। क्योंकि मैं अपने शहर में अनुभव करता हूँ, मेरे यहाँ मेनार गाँव एक छोटा सा है, लेकिन निरंतर तो तब होगी जब उसको वेटलैंड जो बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो मेरा मेनार का, जिसको हमने बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से दुनिया में आज उसके पहचान बना दी, और उसके कारण से इतने विदेशी पर्यटक जो है ना, केवल उस छोटे से गाँव में जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल वो तरह तरह की चिड़ियाएं हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं। कोई साइबेरिया से आती है, कोई कहाँ से आती है, कोई कहाँ से आती है। तो मैं सोचता हूँ एक तो इसको डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर ये पर्यटन केंद्र कैसे बने, इस पर्यटन केंद्र के लिए सबसे पहला आवागमन के साधन अच्छे हो ताकि यहाँ लोग पहुँच सकें, और आने के बाद यहाँ रुकने के भी साधन हो। तो मैं सोचता हूँ बाकी साधनों की चिंता में दो। पेइंग गेस्ट हाउस हमारे यहाँ उदयपुर में एक बहुत बड़ा कल्चर है। लोग अपने घरों में ही आने वाले जितने टूरिस्ट हैं उनको ठहराते हैं, उनको खाना पीना और सारी व्यवस्था भी वही करते हैं। और वास्तव में जैसा आपने कहा कि यहाँ इतने प्रकार की मछलियाँ मिलती है, और अभी जो कुछ भी मैं इसमें देख रहा था कि हमारे यहाँ के लोग किस तरह से मछली का आखेट कर रहे हैं, झील में घूम करके और मछलियां पकड़ने। और जैसा आपने कहा कि केवल ये मछली का व्यवसाय पूरा आसाम को भी सप्लाई करता है यहाँ से।